हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। लेकिन उससे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, अप्रैल का मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 आ गया है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो जाइए फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। पार्ट 1 में 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करवाया गया है। इसके अलावा एनटीपीसी सीबीटी 2 बैच आया हुआ है जो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अभी अगर आप लेते हैं तो MJT20 कूपन कोड यूज़ करने पर आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। ये ऑफर खत्म होने वाला है तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी MJT ऐप पर। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, रिवीजन कर लेते हैं क्विकली, कहीं आप भूल न जाओ। विश्व विरासत दिवस अभी 18 अप्रैल को मनाया गया। इसे विश्व धरोहर दिवस के रूप में भी जानते हैं। भारत में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या है कितनी? 40। हाल ही में किस देश ने जोगजिन 6D सैटेलाइट लॉन्च किया? तो चाइना ने लॉन्च किया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर चुना गया पेटीएम को। और अभी दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है, रेडियो अक्ष नाम से। राजेश तलवार ने BR अम्बेडकर के ऊपर अभी एक पुस्तक लिखी हुई है, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। और IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार। ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ओवरऑल ये दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं IPL में 150 विकेट पूरा करने वाले। अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने दोस्तों भारत से कृषि आयात को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। कृषि आयात समझौते को, डील को कह सकते हैं। थॉमस बेनेट जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, बॉलर थे, पेसर बॉलर थे, इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। प्रभात पटनायक दोस्तों मेलकम अदेश पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए। और सरदार उधम फिल्म के लिए AIMA ने सुजीत सरकार को अभी डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया हुआ है। ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल के वीडियो का। आपने रिवीजन किया क्विकली। डिटेल जानना है तो कल की वीडियो देखिए। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, जो मैंने आपसे पूछे थे, जिनका आंसर आपको करना था। अमर मित्रा को दोस्तों किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो 2006 में दिया गया। NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दिवस होता है। ये मनाया जाता है कब? 19 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को दोस्तों लीवर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लीवर को अपने कैसे स्वस्थ रखना है, क्या क्या चीज़ें ऐसी खानी है जिससे ये लीवर स्वस्थ रह सके, क्या क्या व्यायाम करना है, इन सब के बारे में ये अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों लीवर जो होता है ये मस्तिष्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे जटिल अंग होता है, सबसे महत्वपूर्ण भी अंग होता है ये। ओके, ये पाचन से लेकर के प्रतिरक्षा बोले तो इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम अपना, चयापचय और पोषण भंडारण से जुड़ा होता है इसका काम। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसको जीत लिया है हरियाणा ने। हरियाणा ने दोस्तों तमिलनाडु की टीम को हरा करके 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती हुई है। 3-1 से हरा दिया है इसने तमिलनाडु की टीम को। तो देखिए ये चैंपियन हो चुकी है हरियाणा की पुरुष की टीम, 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी टीम। आयोजन कहाँ पर हुआ था? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, 6 अप्रैल से 17 अप्रैल 2022 तक। अब ये हॉकी आया हुआ है तो हॉकी से रिवीजन करते हैं हम लोग। अभी दोस्तों उड़ीसा के CM जो नवीन पटनायक जी हैं, इन्होंने पुरुषों का जो हॉकी विश्व कप होने वाला है 2023 में, जिसकी मेज़बानी उड़ीसा करने वाला है, इसका लोगो लॉन्च कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा 2023 में होगा ये, ठीक है, उड़ीसा में होगा। 2018 वाला भी उड़ीसा में ही हुआ था। कहाँ पर होगा? राउरकेला और भुवनेश्वर में होगा। और राउरकेला में बन रहा है भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। नाम क्या है? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। इसके अलावा दोस्तों अभी हॉकी से एक और क्वेश्चन आया था कि अभी नीदरलैंड ने, किसने? नीदरलैंड ने 9वां FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता हुआ है। कौन सा? जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता हुआ है। इसके अलावा अभी भारतीय रेलवे ने अबेदुल्ला खां हॉकी कप जीता है। भारतीय रेलवे की टीम ने अबेदुल्ला खान हॉकी कप, ठीक है, हॉकी कप। ये पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित है? ये कप
तो ये ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। ऐसे ही एक होता है आगा खां, तो आगा खां का संबंध किससे है? इसका भी संबंध हॉकी से ही है। क्लियर है? आपको सारी चीज़ें याद रखती हैं। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुषों हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक जीता था। कहाँ पर हुनर हाट का 40वां संस्करण आयोजित हुआ? तो दोस्तों मुंबई में हुनर हाट का 40वां संस्करण अभी आयोजित हुआ है। हुनर हाट होता क्या है? हुनर हाट बेसिकली दोस्तों एक प्रकार का मेला होता है, जिस मेले में जो भारत भर के पूरे देश भर से जो क्राफ्ट वाले होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, ठीक है, जो हस्तशिल्पकार होते हैं और हथकरघा उद्योग वाले होते हैं, वो लोग आते हैं, अपने हाथों द्वारा बनाई गई जो चीज़ें होती हैं उनका प्रदर्शन करते हैं, उनकी बिक्री हो पाती है। वहाँ पर मेला लगता है, लोग आते हैं, उनके सामानों को खरीदते हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था सुधरती है। तो ये कई सालों से चल रहा है और अभी तक अगर बात किया जाए तो 9 लाख से ज़्यादा कलाकारों और शिल्पकारों को रोजगार के रूप में ये काम आ चुका है, जिसमें आधे से ज़्यादा तो महिलाएं ही हैं। अभी ये वाला जो हो रहा है मुंबई वाला, इसमें 1000 कारीगरों और शिल्पकारों को एक साथ आने के लिए ये प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने मुंबई में इसका उद्घाटन किया हुआ है हुनर हाट का। समय समय पर कई जगह पर यह आयोजित होता रहता है। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कौन कराएगा? तो दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची सड़क हो या बॉर्डर एरिया में कोई भी रोड हो या कोई सुरंग हो, इन सब का निर्माण कौन करता है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बॉर्डर एरिया में दोस्तों ब्रिज हो, रोड हो या फिर सुरंगें हों, ठीक है ना, क्रिटिकल स्थानों पर ऐसी चीज़ें हों, तो इनका निर्माण भारत के एक ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी ये सिंकुला के पास स्थापित किया जा रहा है। सिंकुला दर्रे के पास 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची ये टनल होने वाली है। 2025 तक पूरा होने की इसकी उम्मीद है। जास्कर घाटी की अर्थव्यवस्था इससे बदल जाने वाली है, क्योंकि जब ये बन जाएगा तो ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तेज़ी से होने लगेगी। ठीक है, तो चीज़ें क्या क्या याद रखनी है आपको? सिंकुला दर्रा याद रखना है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से ये जोड़ती है सुरंग, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई है। ठीक है, BRO के बारे में बात करें तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अगला, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कहाँ पर कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? तो अभी हाल ही में कृपाण शक्ति का आयोजन दोस्तों किया गया पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ये किया गया है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ये किया हुआ है, त्रिपाण शक्ति नाम का एक एक्सरसाइज किया। बेसिकली इस एक्सरसाइज में जो भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है और भारत की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, इनके बीच में सामंजस्य स्थापित हो पाएगा। और इसका फ़ायदा तब मिलेगा जब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है, जब साथ मिलकर के लड़ना हो, तो दोनों एक दूसरे के लड़ने के तौर तरीके और एक दूसरे में सामंजस्य आसानी से बैठा पाएंगे। ठीक है, तो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में सिलीगुड़ी में जो कि स्थित है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर यह आयोजित किया गया। इस एक्सरसाइज को लीड किया लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार ने। ओके, अगला देखते हैं। दानिश ओपन स्विमिंग मीट में साजन प्रकाश ने कौन सा पदक जीता? अभी दानिश ओपन स्विमिंग मीट हुआ, डेनमार्क में आयोजित हुआ है। इसमें भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। यहाँ पर देख लीजिए, ये है साजन प्रकाश। ये दोस्तों भारत के जो कह सकते हैं बेस्ट तैराक हैं। ठीक है ना, तो इनसे उम्मीदें भी हैं अगले ओलंपिक्स में। फिलहाल साजन प्रकाश ने जीत लिया है गोल्ड, भारतीय तैराक है। नाम याद रखिएगा, आगे आने वाले टाइम पर इनके नाम आपको मेडल जरूर देखने को मिलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ओलंपिक्स में इनके नाम मेडल जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तैराकी एक ऐसा गेम है, तैराकी एक ऐसा गेम है जिस पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए। कारण ये है कि इसमें एक ही अगर खिलाड़ी है, अगर वो बेस्ट खिलाड़ी हो गया ना, तो वो अकेले एक ही ओलंपिक में 8 से 10 मेडल जीत सकता है। इतने सारे इवेंट्स होते हैं इसमें। अगर कोई अच्छा खासा तैराक है तो वो एक ही ओलंपिक में सोचो 8 से 10 गोल्ड जीत सकता है। तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। अमेरिका वगैरह, चाइना वगैरह पॉइंट टेबल में एकाएक अचानक से ऊपर क्यों आ जाते हैं? कारण ये है कि उनके तैराक जो होते हैं वो अकेले ही जीत जाते हैं 8-8 मेडल, 10-10 मेडल। ठीक है, आपने माइकल फिलिप्स का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड जीत करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो ऐसे 4-4 मेडल, 5-5 मेडल जब एक एक खिलाड़ी जीत जाएंगे तो फिर अपने आप पॉइंट टेबल में स्थिति सुधर जाती है। तो अगर साजन प्रकाश जो हैं ये अच्छा ऐसे परफॉर्म करते रहे तो फिर इंडिया को पॉइंट टेबल में और ऊपर
तो डेफिनेटली अगले ओलंपिक में इंडिया का पोजीशन बहुत अच्छा होगा। कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया है, तो 200 मीटर की बटरफ्लाई में इन्होंने जीता हुआ है गोल्ड। ठीक है, अच्छा एक और नाम आया सामने, वेदांत माधवन। वेदांत माधवन सिर्फ 16 वर्षीय एक लड़का है। 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में इसने जीता है सिल्वर मेडल। और कौन है ये पता है? ये आर माधवन के बेटे हैं। ठीक है, वेदांत माधवन, एक्टर आर माधवन के बेटे। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? तो भारत दोस्तों ये फिनलैंड के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया हुआ है। भारत फिनलैंड के साथ मिल करके क्वांटम इंटरनेट पर ये सेंटर स्थापित करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे नाम क्या होगा इसका, इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर। तो इसको स्थापित किया जाएगा भारत और फिनलैंड के साथ मिल करके, जिससे दोनों देशों की ज़रूरतें पूरा हो सके और रिसर्च और डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसके लिए भारत ने अपने 3 संस्थानों को चुना हुआ है। IIT मद्रास भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट, IISER पुणे और CDAC पुणे। फिनलैंड के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड मैप में चलिए देखते हैं फिनलैंड है कहाँ पर। सबसे पहले आप देख पाएंगे ये है अपना प्यारा भारत। तो अपने प्यारे भारत से आप लोग आएंगे ऊपर आएंगे रसिया के भी ऊपर, इधर पास में यहाँ पर दिख जाएगा स्वीडन, नॉर्वे के पास में फिनलैंड। ये जो कंट्री है फिनलैंड, ये देखिए, ये काफ़ी शांत, काफ़ी पीसफुल कंट्री मानी जाती है और काफ़ी प्रसन्न, खुशहाल देश माना जाता है। खुशहाल की रैंकिंग में दोस्तों फिनलैंड हमेशा टॉप पर रहता है। इसकी कैपिटल क्या होती है? इसकी कैपिटल होती है हेलसिंकी। यहाँ पर है इसकी कैपिटल हेलसिंकी। ठीक है, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं सना मारिन काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहती हैं, सबसे कम उम्र की बनी थी। ओके, अच्छा यहाँ की करेंसी क्या चलती है? यूरो, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज का, यूरोपियन यूनियन का ये भी मेंबर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृषि मंत्री द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्रॉप और PQMS पोर्टल लॉन्च किया। तो उपरोक्त दोनों आपका यहाँ पर सही होगा आंसर। क्रॉप और PQMS दोनों पोर्टल लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। अब इन दोनों का मतलब क्या है इसको समझिए। क्रॉप का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड और PQMS का मतलब होता है प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों पोर्टल इसलिए लॉन्च किए गए हैं जिससे जो कीटनाशक होते हैं, जो कीटनाशक खाद्य वगैरह होती हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन आसानी से किया जा सके, पारदर्शी तरीके से किया जा सके और उनकी इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन की प्रक्रिया को बिल्कुल इजी बनाया जा सके। तो इसलिए इसे लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ओके, अगला, हाल ही में कर्नाटक ने किसको ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभी हाल ही में कर्नाटक ने रॉबिन उथप्पा जो कि एक क्रिकेटर हैं, इनको अपने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। कर्नाटक सरकार ने ये जो ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया है, इसके लिए नीति आयोग का सहयोग लिया है और जो नीमहंस एक संस्थान है, इसका सहयोग लिया है। तो इन दोनों के सहयोग से इसने अभी लॉन्च किया है कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं काभी, यानी कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। ओके, तो रॉबिन उथप्पा इसको प्रमोट करेंगे। ये वर्तमान में IPL खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग की टीम से। अगला, हाल ही में इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं विमल कोठारी इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन के अब नए अध्यक्ष होंगे। अभी तक वाइस चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब बन गए हैं चेयरमैन। अभी तक चेयरमैन कौन थे? जीतू भेड़ा जो हैं 2018 से ये चेयरमैन थे, लेकिन अब इनकी जगह पर आ गए हैं विमल कोठारी। क्लियर है? तो इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन जो कि भारत के दलहन व्यापार और उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है, इसके अब नए अध्यक्ष तत्काल प्रभाव से विमल कोठारी को बना दिया गया है। स्थापना इसकी 2011 में हुई थी। अगला, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित ओडिया गायक प्रफुल्ल कर का निधन हो गया? तो प्रफुल्ल कर का निधन हो गया है दोस्तों। ये पद्मश्री से सम्मानित थे। भारत का चौथा नागरिक सम्मान होता है, भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, तो इससे ये सम्मानित थे। इनका अभी निधन हो गया है। ये बहुत ही फेमस ओडिया गायक थे। यहाँ इनकी महत्वता को आप जान सकते हैं कि ओडिशा के CM नवीन पटनायक जी इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो 2015 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये संगीतकार के साथ साथ गायक, गीतकार, लेखक और स्तंभकार भी थे। इन्होंने 1962 में उड़िया फिल्म आई थी एक श्री श्री पतिता पवाना, इससे इन्होंने डेब्यू किया हुआ था। क्लियर?
तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा, रिवीजन किया। अब बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश स्पेशल की। देखिए मध्य प्रदेश स्पेशल का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने कल कवर किया था, ये पार्ट 2 है। तो कल की वीडियो देख लोगे आप तो एक पार्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ और क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिए। जितने भी लोग हैं चाहे जिस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राज्यवार जो रिवीजन आपका कराया जाता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अभी दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर विश्व तानसेन संगीत महोत्सव का उद्घाटन हुआ। इंदौर मध्य प्रदेश में भारतीय सेना ने क्वांटम लैब की स्थापना करी। इसके अलावा अभी नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है ना, ये लागू करने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक, लेकिन दूसरा राज्य आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। तो जितने लोग मध्य प्रदेश स्पेशल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे यही पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बना था लागू करने वाला, ठीक है ना। तो आप बताएंगे दूसरा। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला अभी भोपाल में आयोजित हुआ। देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। पहला ड्रोन स्कूल भी दोस्तों ग्वालियर में खोला गया है। अभी ग्वालियर, भोपाल, इंदौर इन सब जगहों पर भी खोला जाएगा, मध्य प्रदेश में ही समझ लो खोला जाएगा। 29 शावकों को जन्म देने वाली प्रसिद्ध कालर वाली जो बाघिन थी, इसका भी निधन हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व में। इसका दोस्तों ऑफिशियल नाम क्या था? T15। क्या नाम था? T15, नाम याद रखिएगा। जबलपुर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क खोला गया। मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेज़बानी मिली हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। कल वाला भी अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको मध्य प्रदेश से आप कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर आप पा गए हो। ऐसे ही एक एक राज्य करके आपका कवर कराया जा रहा है और कई राज्य कवर हो चुके हैं। चलिए तो जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे के 2 क्वेश्चंस का आंसर करते जाइए। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं और IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? फटाफट से आंसर कीजिए। अगर आप RRB NTPC CBT 2 बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, MJT20 कूपन कोड यूज़ कीजिए और आप पाइए 20% का डिस्काउंट। ये अभी तक का हमारा सबसे प्रचलित, सबसे ज़्यादा फेमस बैच है। इसको आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपका GK GS जो है 100% इससे कवरअप होगा। ना सिर्फ कवरअप होगा, आपका तैयार भी अच्छे से हो जाएगा। इस तरीके से इसको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपको जाना है MJT ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद से कोर्स सेक्शन में जा करके इस बैच को ले लेना है। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप का आइकन जहाँ भी बना दिखेगा दबा देना, पहुँच जाओगे हमारे पास, बताना अपनी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन बताया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।